जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एकता संगीत अंकल जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, इस सत्संग में अंकल जी बताते हैं, हमें गुरुजी के बारे में नवंबर 2009 में पता चला, जब मेरी माँ की छोटी बहन जो अमेरिका में रहती थी, एक पारिवारिक विवाह में भाग लेने के लिए यहाँ आई थी। उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया कि कैसे वह अपने पड़ोसियों के यहाँ आयोजित सत्संग में शामिल होती थी और कैसे उन्होंने उन्हें अपने पति और ससुराल वालों के उत्पीड़न को सहन करने की शक्ति दी थी। हमने देखा कि हमारी चाची को आशीर्वाद मिला था, वह बेहतरी के लिए बदल गई थी और हर कठिनाई से आसानी से गुजर रही थी। मेरा परिवार गुरुजी पर विश्वास करने लगा। संगत जी, हम 4 लोगों का परिवार है। मैं 22 साल का सबसे बड़ा भाई हूँ और अहमदाबाद में रेडियो जॉकी के रूप में काम करता हूँ। मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है। हम साधारण लोग हैं। बड़े दिल और समृद्ध मूल्यों वाला एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार है और बच्चों के रूप में हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त की और कभी भी बुनियादी विलासिता और आवश्यकताओं की इच्छा नहीं की। हालांकि हमारा परिवार हमेशा के लिए बर्बाद हो सकता था। मेरे पिता और उनके बड़े भाई ने 15 वर्ष तक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाई। मेरे पिता, जो शुरू से ही कंपनी में भागीदार थे, एक कर्तव्य निष्ठा छोटे भाई की तरह काम करते रहे और उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। हालांकि मेरे चाचा जी की नीयत खराब थी। उन्होंने मेरी माँ के माध्यम से हमारे परिवार को नुकसान पहुँचाया, यहाँ तक कि उन्होंने हमें पैसे और सुविधाओं से भी वंचित कर दिया था। संगत जी, मेरे पिता को पता चला कि मेरे चाचा और चाची वर्षों तक तांत्रिकों और बाबाओं के पास गए थे, जिन्होंने मेरी माँ पर काला जादू किया था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वह अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रही थी। उन्हें लगा कि उनके शरीर में गलत आत्माएं प्रवेश कर रही हैं। उन्हें खाना खाने में दिक्कत होने लगी। वह आग से डरती थी। संगत जी, हमने विभिन्न मंदिरों, अनुष्ठानों और हवनों में उपचार खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। हमारी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी और हमने सारी आशाएं खो दी थी। और फिर गुरुजी ने हमारे जीवन में प्रवेश किया। देवता का प्रकाश उन्होंने हमें अपनी शरण में ले लिया। संगत जी, मेरी एक चाची गुरुजी की दूत थी। उन्होंने हमसे गुरुजी के लिए एक मोमबत्ती जलाने को कहा। उन्होंने हमसे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उनकी गुलाबी खुशबू के रूप में उनके देवता का आशीर्वाद जो वो प्रदान करते हैं, उनके विषय में बात की। जल्द ही हमारे परिवार में एक बड़ा सकारात्मक कदम उठाया गया, क्योंकि गुरुजी ने धीरे धीरे हमारे घर और हमारी आत्माएं भी शुद्ध करनी शुरू कर दी थी। हम सब की आत्माओं की गंदगी को साफ कर दिया था। उन्होंने मेरी माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार किया। वह मधुमेह की रोगी हैं और अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। संगत जी, अब हमारा घर पवित्र है। हम सब निडर होकर सोते हैं, भोजन करते हैं। हम धन्य हैं। हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे सर पे है। मैं एक कामकाजी महिला हूँ, जबकि मेरा भाई अपने करियर में अच्छा कर रहा है। मेरे पिता अब मेरे चाचा के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा वित्तीय संकट है। हम सब चिंतित हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें दूसरा जीवन दिया है। कई बार हमने घर में उनकी गुलाबों की सुगंध महसूस की है। संगत जी, 2 महीने पहले हम अपने घर पर एक बहुत अच्छे सत्संग और लंगर का आयोजन करने में कामयाब रहे और इसमें पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। और अभी पिछले सप्ताह उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। हम बड़े मंदिर जाने में सक्षम रहे। भले ही मुझे काम से छुट्टी नहीं मिल पाती, लेकिन उनके आशीर्वाद से न केवल वे छुट्टी मिली, बल्कि हम दिल्ली के लिए प्रथम श्रेणी के रेलवे टिकट बुक करने में कामयाब रहे और हमारे आवास की भी व्यवस्था हो गई। 28 जुलाई
को हम बड़े मंदिर पहुँचे। हमने पूरा मंदिर देखा, ध्यान किया और लगभग 3 से 4 घंटे तक उनकी उपस्थिति में डूबे रहे। हमने लंगर प्रसाद भी खाया, लेकिन यह एक दिव्य यात्रा बन गई। जब हमने गुरुजी के दर्शन किए, वह भी मानव रूप में, हम चारों आंतरिक हॉल के दाहिने ओर बैठे थे। तभी हमने गुरुजी को प्रवेश करते हुए देखा, जो शिव जी की मूर्ति की ओर आगे आए और शायद 5 सेकंड के लिए रुके। आकृति प्रोफाइल में थी और चमक रही थी। वह ना तो झुके और ना ही गुरुजी की सीट की ओर देखा, और वह एकमात्र व्यक्ति थे जिसने पीछे मुड़कर हमारी ओर देखा। किसी ने उस हॉल के सामने बाएं प्रवेश द्वार से बाहर जाने से नहीं रोका और कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गए। जब हम लंगर के लिए बैठे तो हमने अपने चारों ओर अच्छी तरह से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं थे। संगत जी, हमने तुरंत नहीं सोचा कि हमने दर्शन कर लिए हैं। 2 दिन के बाद जब हम सोच रहे थे कि हम कैसे बता सकें कि हमें गुरुजी के दर्शन हुए, तो हमारी चाची ने हमें अमेरिका से फ़ोन किया। उन्होंने हमसे बड़े मंदिर में हमारे अनुभव के बारे में पूछा, विशेष रूप से दर्शन के बारे में पूछताछ की। जब हमने उन्हें बताया तो हम समझ गए कि उन्होंने हमें उसी रूप में दर्शन दिए हैं। अब हम धन्य हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है और हम बहुत संतुष्ट हैं। वह हर चीज़ की देखभाल करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं। गुरुजी बैठे हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई संवेदना, कोई कष्ट, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।